फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी के शेयर की। एलआईसी के शेयर धारकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एलआईसी अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश करने वाली है। रिजल्ट की डेट आ चुकी है और साथ में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। एलआईसी की तरफ से डिविडेंड का ऐलान हो सकता है और ये डिविडेंड कितना हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारी बातें निकल के आ रही है। क्या इस बार जो भी नए पॉलिसी होल्डर जिनको यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, क्या उनको यहाँ पे कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है? क्या उनके लॉस को कवर करने के लिए सरकार कुछ बड़ा कदम उठा सकती है? क्या एलआईसी की तरफ से बम्पर डिविडेंड की ऐलान हो सकती है जिस तरह से अरामको ने किया था? तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कुल मिला के वो समय आ चुका है जब एलआईसी के जो शेयर धारक है उनको डिविडेंड के माध्यम से एक तरह से उनके ऊपर मरहम लगाया जाएगा। उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, तो क्या सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट को बड़ी स्टेक अपनी रिलीज करनी है, यानी किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में 75% ही लिमिट है जो उसकी रह सकती है कंपनी के मालिक की होल्डिंग। तो यहाँ पे एलआईसी अपनी 75% की लिमिट रख सकते हैं, बाकी के 25% जो भी शेयर है वो उनको बाजार में रिलीज करने होंगे। तो ऐसे में आप देखोगे फिर से ओएफएस आएगा या किसी और माध्यम से जब शेयर ला जाएंगे, तो अभी भी सरकार को उसके लिए रास्ता तैयार करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि शेयरधारकों में कुछ यहाँ पे लोगों के प्रति रुझान बना रहे, तो ऐसे में बहुत बड़ा डिविडेंड का ऐलान तो करना ही होगा। तो ये दिन आ चुका है, तो कब है इसकी डेट और क्या ऐलान हो सकता है, साथ में कुछ बड़ी अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। और आज एलआईसी के शेयर में कुछ पॉजिटिव क्लोजिंग, उसकी क्या आगे संभावना, क्या तेजी बन सकती है, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक आज ओपन हुआ 818 पर, लो बना 816 का और हाई है 834 का। अंत में 824 पर क्लोजिंग रही, जहां पे हमें 0.97% की तेज़ी देखने को मिली, यानी लगभग 1% की तेज़ी थी। और ये जो बड़ी तेज़ी नहीं बनी उसके पीछे वजह है बाजार में गिरावट। आज काफ़ी ज़्यादा दबाव था बाजार में। आज जब आप देखोगे तो सेंसेक्स की शुरुआत 54,307 के आसपास हुई थी, यानी आप देखोगे तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी, लेकिन फिर आप देखोगे तो इसने 54,524 का हाई भी बनाया, लेकिन जो लो है वो है 53,886 का, यानी जो 54,000 का स्तर टूटा था। और अंत में जो क्लोजिंग है वो वापस 54,000 के ऊपर आई, यानी 54,052 पर, जहाँ पे हमें 236 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। 0.43% गिरा सेंसेक्स, यानी आधा प्रतिशत की गिरावट थी। निफ्टी 50 की बात करें तो अच्छी बात यह रही कि इसकी जो क्लोजिंग है वो 16,125 के ऊपर रही है। यहाँ पे भी लगभग 0.55% की गिरावट देखने को मिली। तो ये बाजार में दबाव है और दबाव के पीछे वजह है लगातार बिकवाली एफआई की तरफ से। पिछले कई दिनों से एफआई बिकवाली करे बाजार में और इसी वजह से बाजार में तेज़ी नहीं बन पा रही है। हमारे बड़े फंड हाउस पूरी कोशिश कर रहे, खरीदारी कर रहे, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ी एफआई की तरफ से। यहाँ पे अगर बीएससी के वॉल्यूम की बात करें तो करीब यहाँ पे 96,000 का वॉल्यूम है, लेकिन सामने 22,000 की ही डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 23.53%, तो काफ़ी कम वॉल्यूम में कामकाज हुआ। बात अगर हम एनएससी की करें तो यहाँ पे 36,23,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 12,91,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 35.63% है। अब इसके वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो यहाँ पे पिछले एक सप्ताह पहले 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, कल इसका 1 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, आज काफ़ी कम 48 लाख रुपीज़ का ही वॉल्यूम था। वॉल्यूम में कमी है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इसने 803 का लो बना दिया था और फिलहाल 949 इसकी लिस्टिंग प्राइस थी, अभी 823 के आसपास है। तो क्या स्टॉक 800 से नीचे जाएगा या फिर तेज़ी से आगे जाएगा? तो एलआईसी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है। आने वाली 30 मई को रिजल्ट हमें देखने को मिला, मतलब इसी महीने हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। और कंपनी ने ये साथ में अपनी तरफ से अनाउंस किया है कि वो डिविडेंड भी दे सकती है, यानी जो भी डिविडेंड होगा वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो आप देखोगे जो ट्रेडिंग विंडो है वो बंद कर दी गई है। एलआईसी से संबंधित जो भी उनके बोर्ड मेंबर में संबंधित लोग हैं उनके लिए ट्रेडिंग विंडो बंद हो चुकी है। वो 17 मई 2022 से हुई है और ये 48 आवर्स तक बंद रहेगी जब तक ये रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए। रिजल्ट डिक्लेयर होगा 30 मई को, तो आप समझ लो कि आने वाले 2 जून से उनके लिए नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी, तब तक उनके लिए ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी गई है। और ये सेबी ने इसलिए लॉ लाया था ताकि कोई भी इसका मिस यूज़ न कर पाए, यानी जो रिजल्ट है उसके आंकड़े उनको पता होते तब उसका कुछ फ़ायदा न उठा ले, इसीलिए सेबी ने लॉ लाया था जिसके माध्यम से एक बार रिजल्ट प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए विंडो क्लोज कर दी जाती है। तो ये 2 तारीख को इनकी खुल जाएगी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एलआईसी की तरफ से कह दिया गया है कि हम डिविडेंड भी ऐलान करेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, क्या डिविडेंड क्या नॉर्मल रहेगा या बहुत ही शानदार रह सकता है? जैसे कि आपको पता होगा सबसे बड़े आईपीओ आया था अरामको का, और अरामको के आईपीओ में जब
उसकी लिस्टिंग में मज़ा नहीं आया और लिस्टिंग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ हुई, तो उसके बाद में उसकी प्राइस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड का ऐलान किया गया और उस डिविडेंड के माध्यम से वहाँ पे शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो जो जाने माने रिसर्च एनालिस्ट है उनका कहना है कि बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हुआ है शेयर धारकों को। जो इसके पॉलिसी होल्डर है जो पहली बार बाजार में आए उनको भी लॉस हुआ, उन्होंने भरोसा LIC पे किया था लेकिन उनको भी कुछ फ़ायदा नहीं मिला और उनकी जो डिस्काउंट प्राइस थी उसके बावजूद भी प्राइस बहुत नीचे आ गई क्योंकि उनको 60 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो उनकी जो फिलहाल जो प्राइस है उसमें उनको कम से कम अभी 60-70 रुपये का लॉस हो रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट बहुत बड़े शानदार डिविडेंड का डिक्लेयर कर सकती है क्योंकि गवर्नमेंट को भी ये पता है कि अभी भी उनको बहुत सारे शेयर है जो बाजार में अभी रिलीज करने हैं और ये समय पीरियड के पहले प्राइस बढ़नी जरूरी है। अगर LIC की प्राइस नहीं बढ़ेगी तो फिर जो शेयर उनको रिलीज करने वो कर नहीं पाएंगे और वहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि इस समय लोगों के विश्वास को फिर से लौटाना जरूरी है। तो ऐसे में यहाँ पे बम्पर डिविडेंड की ऐलान हो सकता है, ऐसी संभावना बन रही है क्योंकि आप देखोगे तो पिछले 3-4 दिन में बहुत ज़बरदस्त लॉस हो चुका है। जो इन्वेस्टर उनके करीब 83,584 करोड़ बीच डूब चुके हैं और यहाँ पे जो मार्केट कैप है वो भी नीचे आ चुका है। जो LIC का मार्केट कैप करीब 6,242 करोड़ रुपीज़ का था वो 5,16,657 करोड़ रुपीज़ तक आ गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त LIC की वैल्यू भी डाउन है, LIC की खुद की इमेज खराब हो गई है। अब LIC इस रिजल्ट के माध्यम से अगर आंकड़े भी शानदार आएंगे तो भी पॉजिटिव संभावना देखने को मिलेगी। अगर हम इनके दिसंबर क्वार्टर को देखें तो रेवेन्यू इनका 1.75 लाख रुपये निकल कर आया था, नेट इनकम इनकी 834.42 करोड़ रुपये निकल कर आई थी और डायलूटेड EPS इनका 1.32 था, नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.48% था। तो अच्छा रिजल्ट था और इस बार मुझे लगता है कि रिजल्ट और भी बेहतरीन हो सकता है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो उसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा और लोगों की नज़र तो फिलहाल डिविडेंड के ऊपर है और कितना शानदार डिविडेंड मिलेगा उसी के ऊपर इसकी प्राइस डिसाइड होगी। लेकिन जिस तरह से ये माहौल बना हो इस हिसाब से रिजल्ट के पहले यहाँ पे पॉजिटिव संभावना तो बन सकती है और इसकी प्राइस भी बढ़ सकती है और मुझे लगता है अभी रिजल्ट आने में समय है तो हो सकता है उसके पहले जो इसकी IPO प्राइस वहाँ तक स्टॉक पहुँच ही जाए। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है, यानी 57% बाय की कॉल है, 32% सेल की कॉल है, 11% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब यहाँ पे 100 में से 68% लोग इसको अभी भी लेना पसंद करें। इसका मतलब लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है, ये इसके लिए एक अच्छी पॉजिटिव बात है। अब यहाँ पे हम इसके पीवट लेवल के माध्यम से चेक करेंगे कि गिरावट होती है तो स्टॉक कहाँ तक जाएगा और माहौल अगर पॉजिटिव बनेगा तो ऊपर की तरफ ये कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे और गिरावट होती है तो 796 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर टूट गया तो 775 तक स्टॉक जा सकता है और वहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 747 तक जा सकता है। तो गिरावट में 750 के आसपास जाने की संभावना बनी हुई है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 845 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया तो 873 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 894 तक भी जा सकता है, यानी 900 तक आ सकता है। तो फिलहाल ये संभावना बन रही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस समय जो इसकी प्राइस है वाकई में बहुत फेयर है क्योंकि अगर दूसरी प्राइवेट कंपनी से इसको कंपेयर करें तो ये इसकी जो वैल्यू है इस समय अच्छी लग रही है और बड़े रिसर्च एनालिस्टों की राय वो भी कह रही है कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए, सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया रखे करें और लगातार सबने कहा है। आप देखोगे तो मैक्यूरी की तरफ से इसका 1000 का टारगेट भी दिया गया है, तो यहाँ पे आप निवेश कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ ये मौका है। मुझे लगता है आने वाले समय में जैसे ये 1000 को टच कर जाएगा और 1000 क्रॉस करते ही फिर तेजी के साथ स्टॉक आगे जा सकता है, तब आपको खरीदारी का मौका नहीं मिलेगा। और इस बार जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होगा और डिविडेंड अगर बेहतरीन आया तो फिर स्टॉक को कोई रोक नहीं पाएगा, तो ये मौका जब खरीदारी करे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।